एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानां च सर्वेषे पठमं हवै मङ्गलम्। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, लोक संसार में सब साधुओं को नमस्कार। ये पंच नमस्कार समस्त पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में प्रथम मंगल है। जैसे सुबह सूरज निकले और कोई पक्षी आकाश में उड़ने के पहले अपने घोंसले के पास परों को तौले, सोचे, साहस जुटाए, या जैसे कोई नदी सागर में गिरने के करीब हो, स्वयं को खोने के निकट पीछे लौट कर देखे, सोचे क्षण भर, ऐसा ही महावीर की वाणी में प्रवेश के पहले 2 क्षण सोच लेना जरूरी है। जैसे पर्वतों में हिमालय है या शिखरों में गौरी शंकर, वैसे ही व्यक्तियों में महावीर है। बड़ी है चढ़ाई, जमीन पर खड़े होकर भी गौरी शंकर के हिमाच्छादित शिखर को देखा जा सकता है, लेकिन जिन्हें चढ़ाई करनी हो और शिखर पर पहुंचकर ही शिखर को देखना हो, उन्हें बड़ी तैयारी की जरूरत है। दूर से भी देख सकते हैं महावीर को, लेकिन दूर से जो परिचय होता है वो वास्तविक परिचय नहीं। महावीर में तो छलांग लगा के ही वास्तविक परिचय पाया जा सकता है। उस छलांग के पहले जो जरूरी है वो कुछ बातें आपसे कहूं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में निष्पत्तियां रह जाती हैं, कंक्लूजन्स रह जाते, प्रक्रियाएं खो जाती, मंजिल रह जाती है, रास्ते खो जाते। शिखर तो दिखाई पड़ता है, लेकिन वो पगडंडी दिखाई नहीं पड़ती जो वहां तक पहुंचाते। ऐसा ही ये नमोकार मंत्र भी है, ये निष्पत्ति है। इसे 2500 वर्ष से लोग दोहराते चले आ रहे हैं। ये शिखर है, लेकिन पगडंडी जो इस नमोकार मंत्र तक पहुंचा दे, वो न मालूम कब की खो गई है। इसके पहले कि हम मंत्र पर बात करें, उस पगडंडी पर थोड़ा सा मार्ग साफ कर लेना उचित होगा, क्योंकि जब तक प्रक्रिया न दिखाई पड़े तब तक निष्पत्तियां व्यर्थ हैं, और जब तक मार्ग न दिखाई पड़े तब तक मंजिल बेबूझ होती, और जब तक सीढ़ियां न दिखाई पड़े तब तक दूर दिखते हुए शिखरों का कोई भी मूल्य नहीं, वे स्वप्नवत हो जाते। वे हैं भी या नहीं, इसका भी निर्णय नहीं किया जा सकता।
कुछ दो चार मार्गों से नमोकार के रास्ते को समझ लें। 1937 में तिब्बत और चीन के बीच बोकान पर्वत की एक गुफा में 716 पत्थर के रिकॉर्ड मिले, पत्थर के। और वे रिकॉर्ड हैं महावीर से 10,000 साल पुराने, यानी आज से कोई 12,500 साल पुराने। बड़े आश्चर्य के हैं, क्योंकि वे रिकॉर्ड ठीक वैसे ही जैसा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता है। ठीक उनके बीच में एक छेद है और पत्थर पर ग्रूव्स हैं, जैसे कि ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर होते। अब तक राज नहीं खोला जा सका है कि वे किस यंत्र पर बजाए जा सकेंगे, लेकिन एक बात तय हो गई है। रूस के एक बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर सर्जियोव ने वर्षों तक मेहनत करके ये प्रमाणित किया है कि वे हैं तो रिकॉर्ड ही। किस यंत्र पर और किस सुई के माध्यम से वे पुनरुज्जीवित हो सकेंगे, ये अभी तय नहीं हो सका। अगर एकाध पत्थर का टुकड़ा होता तो संयोगिक भी हो सकता था। 716 है, सब एक जैसे, जिनमें बीच में छेद हैं, सब पर ग्रूव्स हैं, और उनकी पूरी तरह सफाई, धूल धमास जब अलग कर दी गई और जब विद्युत यंत्रों से उनकी परीक्षा की गई तो बड़ा हैरानी हुई। उनसे प्रतिपल विद्युत की किरणें विकिरणित हो रही हैं। लेकिन क्या आदमी के पास आज से 12,000 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वो पत्थरों में कुछ रिकॉर्ड कर सके? तब तो हमें सारा इतिहास और ढंग से लिखना पड़ेगा। जापान के एक पर्वत शिखर पर 25,000 वर्ष पुरानी मूर्तियों का एक समूह है। वो मूर्तियां डोबू कहलाती। वे मूर्तियों ने बहुत हैरानी खड़ी कर दी, क्योंकि अब तक उन मूर्तियों को समझना संभव नहीं था, लेकिन अब संभव हुआ। जिस दिन हमारे यात्री अंतरिक्ष में गए उसी दिन डोबू मूर्तियों का रहस्य खुल गया, क्योंकि डोबू मूर्तियां उसी तरह के वस्त्र पहने हुए हैं जैसे अंतरिक्ष का यात्री पहनता है। अंतरिक्ष में यात्रियों ने, रूसी या अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स ने जिन वस्त्रों का उपयोग किया है वही उन मूर्तियों के ऊपर है, पत्थर में खुदे हुए। वे मूर्तियां 25,000 साल पुरानी हैं। और अब इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है मानने का कि 25,000 साल पहले आदमी ने अंतरिक्ष की यात्रा की, या अंतरिक्ष के किन्हीं और ग्रहों से आदमी जमीन पर आता रहा है। आदमी जो आज जानता है वो पहली बार जान रहा है। ऐसी भूल में पड़ने का अब कोई कारण नहीं। आदमी बहुत बार जान लेता है और भूल जाता है। बहुत बार शिखर छू लिए गए हैं और खो गए। सभ्यताएं उठती हैं और आकाश को छूती हैं लहरों की तरह और विलीन हो जाती। जब भी कोई लहर आकाश को छूती है तो सोचती है उसके पहले किसी और लहर ने आकाश को नहीं छुआ होगा। महावीर एक बहुत बड़ी संस्कृति के अंतिम व्यक्ति हैं, जिस संस्कृति का विस्तार कम से कम 10 लाख वर्ष है। महावीर जैन विचार और परंपरा के अंतिम तीर्थंकर हैं। 24 में शिखर की लहर की आखिरी ऊंचाई, और महावीर के बाद वो लहर और वो सभ्यता और वो संस्कृति सब बिखर गई। आज उन सूत्रों को समझना इसीलिए कठिन है क्योंकि वो पूरा का पूरा मिल्यू, वो वातावरण जिसमें वे सूत्र सार्थक थे, आज कहीं भी नहीं है। ऐसा समझें कि कल तीसरा महायुद्ध हो जाए, सारी सभ्यता बिखर जाए, फिर भी लोगों के पास याददाश्त रह जाएगी कि लोग हवाई जहाजों में उड़ते थे।
हवाई जहाज तो बिखर जाएंगे, याददाश्त रह जाएगी। वो याददाश्त हजारों साल तक चलेगी और बच्चे हंसेंगे। वो कहेंगे कि कहां है हवाई जहाज जिनकी तुम बात करते हो। ऐसा मालूम होता है कहानियां हैं, पुराण कथाएं हैं, मिथ। जैन 24 तीर्थंकरों की ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई बहुत काल्पनिक मालूम पड़ती। उसमें महावीर भर की ऊंचाई आदमी की ऊंचाई, बाकी 23 तीर्थंकर बहुत ऊंचे। तो इतनी ऊंचाई नहीं हो सकती, ऐसा ही वैज्ञानिकों का अब तक ख्याल था, लेकिन अब नहीं। क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं जैसे जैसे जमीन सिकुड़ती गई है वैसे वैसे जमीन पर ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण भारी होता गया है, और जिस मात्रा में गुरुत्वाकर्षण भारी होता है लोगों की ऊंचाई कम होती चली जाती है। आपकी दीवार की छत पर छिपकली चलती है, आप कभी सोच नहीं सकते कि छिपकली आज से 10 लाख साल पहले हाथी से बड़ा जानवर थी। वो अकेली बची, उसकी जाति के सारे जानवर खो गए। उतने बड़े जानवर अचानक क्यों खो गए? वैज्ञानिक कहते हैं कि जमीन के गुरुत्वाकर्षण में कोई राज छिपा हुआ मालूम पड़ता है। अगर गुरुत्वाकर्षण और सघन होता गया तो आदमी और छोटा होता चला जाए। अगर आदमी चांद पर रहने लगे तो आदमी की ऊंचाई चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि चांद पर चौगुना कम है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से। अगर हमने कोई और तारे और ग्रह खोज लिए जहां गुरुत्वाकर्षण और कम हो तो ऊंचाई और बड़ी हो जाएगी। इसलिए आज एकदम कथा कह देनी बहुत कठिन है। नमोकार को जैन परंपरा ने महामंत्र कहा है। पृथ्वी पर 10-5 ऐसे मंत्र हैं जो नमोकार की हैसियत के। असल में प्रत्येक धर्म के पास एक महामंत्र अनिवार्य है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ही उसकी सारी व्यवस्था, सारा भवन निर्मित होता है। ये महामंत्र करते क्या हैं, इनका प्रयोजन क्या है, इनसे क्या फलित हो सकता है? आज साउंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ध्वनि विज्ञान बहुत से नए तथ्यों के करीब पहुंच रहा है। उसमें एक तथ्य यह है कि इस जगत में पैदा की गई कोई भी ध्वनि कभी भी नष्ट नहीं होती। इस अनंत आकाश में संग्रहित होती चली जाती है। ऐसा समझें कि जैसे आकाश भी रिकॉर्ड करता है, आकाश पर भी किसी सूक्ष्म तल पर ग्रूव्स बन जाते। इस पर रूस में इधर 15 वर्षों में बहुत काम हुआ। उस काम पर 2-3 बातें ख्याल में ले लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अगर एक सद्भाव से भरा हुआ व्यक्ति, मंगल कामना से भरा हुआ व्यक्ति आंख बंद करके अपने हाथ में जल से भरी हुई एक मटकी ले ले और कुछ क्षण सद्भावों से भरा हुआ उस जल की मटकी को हाथ में लिए रहे, तो रूसी वैज्ञानिक कामेनियव और अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रुडोल्फ किर्श, इन 2 व्यक्तियों ने बहुत से प्रयोग करके ये प्रमाणित किया है कि वो जल गुणात्मक रूप से परिवर्तित हो जाता है। केमिकली कोई फर्क नहीं होता। उस भले भावनाओं से भरे हुए, मंगल आकांक्षाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ में जल का स्पर्श जल में कोई केमिकल, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करता, लेकिन उस जल में फिर भी कोई गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। और वो जल अगर बीजों पर छिड़का जाए तो वे जल्दी अंकुरित होते हैं, साधारण जल की बजाय।
उनमें बड़े फूल आते हैं, बड़े फल लगते हैं, वे पौधे ज्यादा स्वस्थ होते हैं साधारण जल की बजाय। कामेनियव ने साधारण जल भी उन्हीं बीजों पर वैसी ही भूमि में छिड़का है, और ये विशेष जल भी। और रुग्ण, विक्षिप्त, निगेटिव इमोशन से भरे हुए व्यक्ति, निषेधात्मक भाव से भरे हुए व्यक्ति, हत्या का विचार करने वाले, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का विचार करने वाले, अमंगल की भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ में दिया गया जल भी बीजों पर छिड़का है। या तो वे बीज अंकुरित ही नहीं होते, या अंकुरित होते हैं तो रुग्ण अंकुरित होते। 15 वर्ष, हजारों प्रयोग के बाद ये निष्पत्ति ली जा सकी कि जल में, अब तक हम सोचते थे केमिस्ट्री ही सब कुछ है, लेकिन केमिकली तो कोई फर्क नहीं होता, रासायनिक रूप से तीनों जलों में कोई फर्क नहीं होता। फिर भी कोई फर्क होता है। वो फर्क क्या है? और वो फर्क जल में कहां से प्रवेश करता है? निश्चित ही वो फर्क, अब तक जो भी हमारे पास उपकरण हैं उनसे नहीं जांचा जा सकता, लेकिन वो फर्क होता है, ये परिणाम से सिद्ध होता है। क्योंकि तीनों जलों का आत्मिक रूप बदल जाता है, केमिकल रूप तो नहीं बदलता, लेकिन तीनों जलों की आत्मा में कुछ रूपांतरण हो जाता है। अगर जल में यह रूपांतरण हो सकता है तो हमारे चारों ओर फैले हुए आकाश में भी हो सकता है। मंत्र की प्राथमिक आधारशिला यही है। मंगल भावनाओं से भरा हुआ मंत्र हमारे चारों ओर के आकाश में गुणात्मक अंतर पैदा करता, क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और उस मंत्र से भरा हुआ व्यक्ति जब आपके पास से भी गुजरता है तब भी वो अलग तरह के आकाश से गुजरता है। उसके चारों तरफ, शरीर के आसपास एक भिन्न तरह का आकाश, ए डिफरेंट क्वालिटी ऑफ स्पेस पैदा हो जाती। एक दूसरे रूसी वैज्ञानिक किरलान ने हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी विकसित की। वो शायद आने वाले भविष्य में सबसे अनूठा प्रयोग सिद्ध होगा। अगर मेरे हाथ का चित्र लिया जाए हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी से, जो कि बहुत संवेदनशील प्लेट्स पर होती है, तो मेरे हाथ का ही चित्र सिर्फ नहीं आता, मेरे हाथ के आसपास जो किरणें मेरे हाथ से निकल रही हैं उनका चित्र भी आता। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अगर मैं निषेधात्मक विचारों से भरा हुआ हूं तो मेरे हाथ के आसपास जो विद्युत पैटर्न, जो विद्युत की जाल का चित्र आता है, वो रुग्ण, बीमार, अस्वस्थ और कैओटिक, अराजक होता है, विक्षिप्त होता है, जैसे किसी पागल आदमी ने लकीरें खींची हो। अगर मैं शुभ भावनाओं से, मंगल भावनाओं से भरा हुआ हूं, आनंदित हूं, पॉजिटिव हूं, प्रफुल्लित हूं, प्रभु के प्रति अनुग्रह से भरा हुआ हूं, तो मेरे हाथ के आसपास जो किरणों का चित्र आता है किरलान की फोटोग्राफी से, वो रिदमिक, लयबद्ध, सुंदर, सिमेट्रिकल, सानुपातिक और एक और ही व्यवस्था में निर्मित होता है। किरलान का कहना है, और किरलान का प्रयोग 30 वर्षों की मेहनत है। किरलान का कहना है कि बीमारी के आने के 6 महीने पहले शीघ्र ही हम बताने में समर्थ हो जाएंगे कि आदमी बीमार होने वाला है, क्योंकि इसके पहले कि शरीर पर बीमारी उतरे, वो जो विद्युत का वर्तुल है उस पर बीमारी उतर जाती। मरने के पहले, इसके पहले कि आदमी मरे, वो विद्युत का वर्तुल सिकुड़ना शुरू हो जाता है और मरना शुरू हो जाता है। इसके पहले कि कोई आदमी हत्या करे किसी की, वो विद्युत के वर्तुल में हत्या के लक्षण शुरू हो जाते। इसके पहले कि कोई आदमी किसी के प्रति करुणा से भरे, उस विद्युत के वर्तुल में करुणा प्रवाहित होने के लक्षण दिखाई पड़ने लगते। किरलान का कहना है कि कैंसर पर हम तभी विजय पा सकेंगे जब शरीर को पकड़ने के पहले हम कैंसर को पकड़ लें, और ये पकड़ा जा सकेगा। इसमें कोई
विधि की भूल अब नहीं रह गई है, सिर्फ प्रयोगों के और फैलाव की जरूरत है। प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास एक आभा मंडल लेकर, एक आरा लेकर चलता है। आप अकेले ही नहीं चलते, आपके आसपास एक विद्युत वर्तल, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड प्रत्येक व्यक्ति के आसपास चलता। व्यक्ति के आसपास ही नहीं, पशुओं के आसपास भी, पौधों के आसपास भी। असल में रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि जीव और अजीव में एक ही फर्क किया जा सकता है, जिसके आसपास आभा मंडल है वो जीवित है और जिसके पास आभा मंडल नहीं है वो मृत है। जब आदमी मरता है तो मरने के साथ ही आभा मंडल क्षीण होना शुरू हो जाता है। बहुत चकित और संयोग की बात है कि जब भी कोई आदमी मरता है तो 3 दिन लगते हैं उसके आभा मंडल के विसर्जित होने में। हजारों साल से सारी दुनिया में मरने के बाद तीसरे दिन का बड़ा मूल्य रहा है। जिन लोगों ने उस तीसरे दिन को, तीसरे को इतना मूल्य दिया था, उन्हें किसी न किसी तरह इस बात का अनुभव होना ही चाहिए, क्योंकि वास्तविक मृत्यु तीसरे दिन घटित होती है। इन 3 दिनों के बीच किसी भी दिन वैज्ञानिक उपाय खोज लेंगे तो आदमी को पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। जब तक आभा मंडल नहीं खो गया तब तक जीवन अभी शेष है। हृदय की धड़कन बंद हो जाने से जीवन समाप्त नहीं होता। इसलिए पिछले महायुद्ध में रूस में 6 व्यक्तियों को हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद पुनरुज्जीवित किया जा सका। जब तक आभामंडल चारों तरफ है तब तक व्यक्ति सूक्ष्म तल पर अभी भी जीवन में वापस लौट सकता है। अभी सेतु कायम है, अभी रास्ता बना है वापस लौटने का। जो व्यक्ति जितना जीवंत होता है उसके आसपास उतना बड़ा आभामंडल होता। हम महावीर की मूर्ति के आसपास अगर एक आभामंडल निर्मित करते हैं, या कृष्ण या राम या क्राइस्ट के आसपास, तो वो सिर्फ कल्पना नहीं, वो आभामंडल देखा जा सकता है। और अब तक तो केवल वे ही देख सकते थे जिनके पास थोड़ी गहरी और सूक्ष्म दृष्टि हो, मिस्टिक्स, संत। लेकिन 1930 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने अब तो केमिकल, रासायनिक प्रक्रिया निर्मित कर दी है जिससे प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी, उस माध्यम से, उस यंत्र के माध्यम से दूसरे के आभामंडल को देख सकता है। आप सब यहां बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी आभामंडल है। जैसे आपके अंगूठे की छाप निजी है, वैसे ही आपका आभामंडल भी निजी है। और आपका आभामंडल आपके संबंध में वो सब कुछ कहता है जो आप भी नहीं जानते। आपका आभामंडल आपके संबंध में वे बातें भी कहता है जो भविष्य में घटित होंगी। आपका आभामंडल वे बातें भी कहता है जो अभी आपके गहन अचेतन में निर्मित हो रही हैं, बीज की भांति कल खिलेंगी और प्रकट होंगी। मंत्र आभामंडल को बदलने की आमूल प्रक्रिया है। आपके आसपास की स्पेस और आपके आसपास का इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड बदलने की प्रक्रिया है। और प्रत्येक धर्म के पास एक महामंत्र है। जैन परंपरा के पास नमोकार है। आश्चर्यजनक घोषणा, ऐसो पंच नमक्कारो सव्य पावक प्रनाशनो, सब पाप का नाश कर दे, ऐसा महामंत्र है नमोकार। ठीक नहीं लगता, नमोकार से कैसे पाप नष्ट हो जाएगा? नमोकार से सीधा पाप नष्ट नहीं होता, लेकिन नमोकार से आपके आसपास का इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड रूपांतरित होता है और पाप करना असंभव हो जाता है। क्योंकि पाप करने के लिए आपके पास एक खास तरह का आभामंडल चाहिए। अगर इस मंत्र को सीधा ही सुनेंगे तो लगेगा कैसे हो सकता है? एक चोर ये मंत्र पढ़ लेगा तो क्या होगा? एक हत्यारा ये मंत्र पढ़ लेगा तो क्या होगा? कैसे पाप नष्ट हो जाएगा? पाप नष्ट होता है इसलिए कि आप पाप करते हैं
उसके पहले आपके पास एक विशेष तरह का पाप का आभामंडल चाहिए। उसके बिना आप पाप नहीं कर सकते। वो आभामंडल अगर रूपांतरित हो जाए तो असंभव हो जाएगी, पाप करना असंभव हो जाएगा। नमोकार कैसे उस आभामंडल को बदलता होगा? ये नमस्कार है, ये नमन का भाव है। नमन का अर्थ है समर्पण। ये शाब्दिक नहीं है। ये नमो अरिहंताणम, ये अरिहंतों को नमस्कार करता हूं, ये शाब्दिक नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये भाव है। अगर प्राणों में यह भाव सघन हो जाए कि अरिहंतों को नमस्कार करता हूं, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो जानते हैं उनके चरणों में सिर रखता हूं, जो पहुंच गए हैं उनके चरणों में समर्पित करता हूं, जो पा गए हैं उनके द्वार पर मैं भिखारी बनकर खड़ा होने को तैयार हूं। किरलान की फोटोग्राफी ने यह भी बताने की कोशिश की है कि आपके भीतर जब भाव बदलते हैं तो आपके आसपास का विद्युत मंडल बदलता है। और अब तो ये फोटोग्राफ उपलब्ध हैं। अगर आप अपने भीतर विचार कर रहे हैं चोरी करने का, तो आपका आभामंडल और तरह का हो जाता है, उदास, रुग्ण, खूनी रंगों से भर जाता है। आप किसी को गिर गए को उठाने जा रहे हैं, आपके आभामंडल के रंग तत्काल बदल जाते हैं। रूस में एक महिला है नेल्या मिखालोवा। इस महिला ने पिछले 15 वर्षों में रूस में आमूल क्रांति खड़ी कर दी। और ये जान के हैरानी होगी कि मैं रूस के इन वैज्ञानिकों के नाम क्यों ले रहा हूं। कुछ कारण है। आज से 40 साल पहले अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रोफेट एडगर कायसी ने, जिसको अमेरिका का स्लीपिंग प्रोफेट कहा जाता है, जो कि सो जाता था गहरी तंद्रा में, जिसे हम समाधि कहें, और उसमें वो जो भविष्यवाणियां करता था वो अब तक सभी सही निकली। उसने थोड़ी भविष्यवाणियां नहीं की, 10,000 भविष्यवाणियां की। उसकी एक भविष्यवाणी 40 साल पहले की है। उस वक्त तो सब लोग हैरान हुए थे। उसने ये भविष्यवाणी की थी कि आज से 40 साल बाद धर्म का एक नवीन वैज्ञानिक आविर्भाव रूस से प्रारंभ होगा, रूस से। और एडगर कायसी 40 साल पहले कहे, जबकि रूस में तो धर्म नष्ट किया जा रहा था, चर्च गिराए जा रहे थे, मंदिर हटाए जा रहे थे, पादरी पुरोहित साइबेरिया भेजे जा रहे थे। उन क्षणों में कल्पना भी नहीं की जा सकती कि रूस में जन्म होगा। रूस अकेली भूमि थी उस समय जमीन पर जहां धर्म पहली दफा व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा था, जहां पहली दफा नास्तिकों के हाथ में सत्ता थी पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में, जहां पहली बार नास्तिकों ने एक संगठित प्रयास किया था। आस्तिकों के संगठित प्रयास तो होते रहे, और कायसी की यह घोषणा कि 40 साल बाद रूस से ही जन्म होगा। असल में जैसे ही रूस पर नास्तिकता अति आग्रहपूर्ण हो गई, तो जीवन का एक नियम है कि जीवन एक तरह का संतुलन निर्मित करता है। जिस देश में बड़े नास्तिक पैदा होने बंद हो जाते हैं, उस देश में बड़े आस्तिक भी पैदा होने बंद हो जाते हैं। जीवन एक संतुलन है। और जब रूस में इतनी प्रगाढ़ नास्तिकता थी, तो अंडरग्राउंड, छुपे मार्गों से आस्तिकता ने पुनः आविष्कार करना शुरू कर दिया। स्टालिन के मरने तक सारी खोजबीन छुप के चलती थी। स्टालिन के मरने के बाद वो खोजबीन प्रकट हो गई। स्टालिन खुद भी बहुत हैरान था, वो मैं बात आपसे करूंगा। ये माइखलोवा 15 वर्ष से रूस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है।
क्योंकि माई खलोवा सिर्फ ध्यान से किसी भी वस्तु को गतिमान कर पाती, हाथ से नहीं, शरीर की किसी प्रयोग से नहीं। वहां दूर 6 फीट दूर रखी हुई कोई भी चीज माई खलोवा सिर्फ उस पर एकाग्रचित्त होकर उसे गति या तो अपने पास खींच पाती है, वस्तु चलना शुरू कर देती, या अपने से दूर हटा पाती है, या मैग्नेटिक नीडल लगी हो तो उसे घुमा पाती है, या घड़ी हो तो उसके कांटे को तेजी से चक्कर दे पाती, या घड़ी हो तो बंद कर पाती। सैकड़ों प्रयोग। लेकिन एक बहुत हैरानी की बात है कि अगर माई खलोवा प्रयोग कर रही हो और आसपास संदेहशील लोग हों तो उसे 5 घंटे लग जाते, तब वो हिला पाती। अगर आसपास मित्र हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, तो वो आधा घंटे में हिला पाती। अगर आसपास श्रद्धा से भरे हुए लोग हों तो 5 मिनट में। और एक मजे की बात है कि जब उसे 5 घंटे लगते हैं किसी वस्तु को हिलाने में, तो उसका कोई 10 पाउंड वजन कम हो जाता है। जब उसे आधा घंटा लगता है तो कोई 3 पाउंड वजन कम होता है, और जब 5 मिनट लगते हैं तो उसका कोई वजन कम नहीं होता। ये 15 सालों के बड़े वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं। 2 नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक डॉक्टर वसीलिएव और कामिनिएव और 40 और चोटी के वैज्ञानिकों ने हजारों प्रयोग करके इस बात की घोषणा की है कि माई खलोवा जो कर रही है वो तथ्य। और अब उन्होंने यंत्र विकसित किए हैं जिनके द्वारा माई खलोवा के आसपास क्या घटित होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। 3 बातें रिकॉर्ड होती। एक तो जैसे ही माई खलोवा ध्यान एकाग्र करती है, उसके आसपास का आभा मंडल सिकुड़कर एक धारा में बहने लगता है, जिस वस्तु के ऊपर वो ध्यान करती है, जैसे लेसर रे की तरह, एक विद्युत की किरण की तरह संग्रहित हो जाता है। और उसके चारों तरफ किरलान की फोटोग्राफी से जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसा उसका आभा मंडल तरंगित होने लगता है, और वो तरंगें चारों तरफ फैलने लगती हैं। उन्हीं तरंगों के धक्के से वस्तुएं हटती हैं या पास खींची जाती। सिर्फ भाव मात्र, उसका भाव की वस्तु मेरे पास आ जाए, वस्तु पास आ जाती, उसका भाव की दूर हट जाए, वस्तु दूर चली जाती। इससे भी हैरानी की बात जो तीसरी है वो ये कि रूसी वैज्ञानिकों का ख्याल है कि ये जो एनर्जी, ये चारों तरफ जो ऊर्जा फैलती है, इसे संग्रहित किया जा सकता है, इसे यंत्रों में संग्रहित किया जा सकता है। निश्चित ही जब एनर्जी है तो संग्रहित की जा सकती है, कोई भी ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है। और इस प्राण ऊर्जा का, जिसको योग प्राण कहता है, ये ऊर्जा अगर यंत्रों में संग्रहित हो जाए तो उस समय जो मूल भाव था व्यक्ति का, वो गुण उस संग्रहित शक्ति में भी बना रहता है। जैसे माई खलोवा अगर किसी वस्तु को अपने पास खींच रही है, उस समय उसके शरीर से जो ऊर्जा गिर रही है, जिसमें उसका कि 3 पाउंड या 10 पाउंड वजन कम हो जाएगा, वो ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है। ऐसे रिसेप्टिव यंत्र तैयार किए हैं कि वो ऊर्जा उन यंत्रों में प्रविष्ट हो जाती है और संग्रहित हो जाती। फिर यदि उस यंत्र को इस कमरे में रख दिया जाए और आप कमरे के भीतर आए तो वो यंत्र आपको अपनी तरफ खींचेगा, आपका मन होगा उसके पास जाए। यंत्र के, आदमी वहां नहीं। और अगर माई खलोवा किसी वस्तु को दूर हटा रही थी और शक्ति संग्रहित की है, तो आप इस कमरे में आएंगे और तत्काल बाहर भागने का मन होगा। क्या भाव शक्ति में इस भांति प्रविष्ट हो जाते हैं? मंत्र की यही मूल आधारशिला है। शब्द में, विचार में, तरंग में भाव संग्रहित और समाविष्ट हो जाते। जब कोई व्यक्ति कहता है नमो अरिहंतानम, मैं उन सबको जिन्होंने जीता और जाना अपने को, उनकी शरण में छोड़ता हूं, तब उसका अहंकार तत्काल विगलित होता है। और जिन जिन लोगों ने इस जगत में अरिहंतों की शरण में अपने को छोड़ा है, उस महाधारा में उसकी शक्ति सम्मिलित होती।
उस गंगा में वो भी एक हिस्सा हो जाता है। और इस चारों तरफ आकाश में इस अरिहंत के भाव के आसपास जो ग्रूव्स निर्मित हुए हैं, जो स्पेस में, आकाश में जो तरंगें संग्रहित हुई हैं, उन संग्रहित तरंगों में आपकी तरंग भी चोट करती है। आपके चारों तरफ एक वर्षा हो जाती है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती। आपके चारों ओर एक और दिव्यता का, भगवत्ता का लोक निर्मित हो जाता है। इस लोक के साथ, इस भावलोक के साथ आप दूसरे तरह के व्यक्ति हो जाते हैं। महामंत्र स्वयं के आसपास के आकाश को, स्वयं के आसपास के आभामंडल को बदलने की कीमिया है। और अगर कोई व्यक्ति दिन रात जब भी उसे स्मरण मिले तभी नमोकार में डूबता रहे, तो वो व्यक्ति दूसरा ही व्यक्ति हो जाएगा। वो वही व्यक्ति नहीं रह सकता जो वो था। 5 नमस्कार हैं। अरिहंत को नमस्कार। अरिहंत का अर्थ होता है जिसके सारे शत्रु विनष्ट हो गए, जिसके भीतर अब कुछ ऐसा नहीं रहा जिससे उसे लड़ना पड़ेगा। लड़ाई समाप्त हो गई। भीतर अब क्रोध नहीं जिससे लड़ना पड़े, भीतर अब काम नहीं जिससे लड़ना पड़े, भीतर अब लोभ नहीं जिससे लड़ना पड़े, अहंकार नहीं जिससे लड़ना पड़े, अज्ञान नहीं, वे सब समाप्त हो गए जिनसे लड़ाई थी। अब एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट, एक निर्द्वंद अस्तित्व शुरू हुआ। अरिहंत शिखर है जिसके आगे यात्रा नहीं। अरिहंत मंजिल है जिसके आगे फिर कोई यात्रा नहीं। कुछ करने को ना बचा जहां, कुछ पाने को ना बचा जहां, कुछ छोड़ने को भी ना बचा जहां सब समाप्त हो गया, जहां शुद्ध अस्तित्व रह गया, प्योर एग्जिस्टेंस जहां रह गया, जहां ब्रह्म मात्र रह गया, जहां होना मात्र रह गया, उसे कहते हैं अरिहंत। अद्भुत है ये बात भी कि इस महामंत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं, महावीर का नहीं, पार्श्वनाथ का नहीं, किसी का नाम नहीं, जैन परंपरा का भी कोई नाम नहीं, क्योंकि जैन परंपरा ये स्वीकार करती है कि अरिहंत जैन परंपरा में ही नहीं हुए और सब परंपराओं में हुए। इसलिए अरिहंतों को नमस्कार है, किसी अरिहंत को नहीं। ये नमस्कार बड़ा विराट है। संभवतः विश्व के किसी धर्म ने ऐसा महामंत्र इतना सर्वांगीण, इतना सर्वस्पर्शी विकसित नहीं किया है। व्यक्ति पर जैसे ख्याल ही नहीं है, शक्ति पर ख्याल है, रूप पर ध्यान ही नहीं है, वो जो अरूप सत्ता है उसी का ख्याल। अरिहंतों को नमस्कार। अब महावीर को जो प्रेम करता है कहना चाहिए महावीर को नमस्कार, बुद्ध को जो प्रेम करता है कहना चाहिए बुद्ध को नमस्कार, राम को जो प्रेम करता है कहना चाहिए राम को नमस्कार। पर यह मंत्र बहुत अनूठा है, यह बेजोड़ है, और किसी परंपरा में ऐसा मंत्र नहीं जो सिर्फ इतना कहता अरिहंतों को नमस्कार, उन सबको नमस्कार जिनकी मंजिल आ गई है। असल में मंजिल को नमस्कार, वो जो पहुंच गए उसको नमस्कार। लेकिन अरिहंत शब्द निगेटिव है, नकारात्मक है। उसका अर्थ है जिनके शत्रु समाप्त हो गए। वो पॉजिटिव नहीं, वो विधायक नहीं। असल में इस जगत में जो श्रेष्ठतम अवस्था है उसको निषेध से ही प्रकट किया जा सकता है, नेति नेति से। उसको विधायक शब्द नहीं दिया जा सकता। उसके कारण है सभी विधायक शब्दों में सीमा आ जाती है, निषेध में सीमा नहीं होती।
अगर मैं कहता हूं ऐसा है तो एक सीमा निर्मित होती है, अगर मैं कहता हूं ऐसा नहीं है तो कोई सीमा निर्मित नहीं की कोई सीमा नहीं है कि तो सीमा है, तो है तो बड़ा छोटा शब्द है, नहीं है बहुत विराट है। इसलिए परम शिखर पर रखा है अरिहंत को। सिर्फ इतना ही कहा है कि जिनके शत्रु समाप्त हो गए, जिनके अंतर्द्वंद विलीन हो गए, नकारात्मक, जिनमें लोभ नहीं, मोह नहीं, काम नहीं, क्या है ये नहीं कहा, क्या नहीं है जिनमें वो कहा। इसलिए अरिहंत बहुत वायवीय, बहुत एब्स्ट्रैक्ट शब्द है और शायद पकड़ में ना आए, इसलिए ठीक दूसरे शब्द में पॉजिटिव का उपयोग किया है, नमो सिद्धानम। सिद्ध का अर्थ होता है वे जिन्होंने पा लिया, अरिहंत का अर्थ होता है वे जिन्होंने कुछ छोड़ दिया। सिद्ध बहुत पॉजिटिव शब्द है, सिद्धि, उपलब्धि, अचीवमेंट, जिन्होंने पा लिया। लेकिन ध्यान रहे उनको ऊपर रखा है जिन्होंने खो दिया, उनको नंबर 2 पर रखा है जिन्होंने पा लिया। क्यों? सिद्ध अरिहंत से छोटा नहीं होता, सिद्ध वहीं पहुंचता है जहां अरिहंत पहुंचता है। लेकिन भाषा में पॉजिटिव नंबर 2 पर रखा जाएगा, नहीं, शून्य प्रथम है, होना द्वितीय है। इसलिए सिद्ध को दूसरे स्थल पर रखा। लेकिन सिद्ध के संबंध में भी सिर्फ इतनी ही सूचना है, पहुंच गए, और कुछ नहीं कहा, कोई विशेषण नहीं जोड़ा। पर जो पहुंच गए इतने से भी हमारी समझ में नहीं आएगा। अरिहंत भी हमें बहुत दूर लगता है। शून्य हो गए जो, निर्वाण को पा गए जो, मिट गए जो, नहीं रहे जो। सिद्ध भी बहुत दूर है, सिर्फ इतना ही कहा है, पा लिया जिन्होंने, लेकिन क्या? और पा लिया तो हम कैसे जाने? क्योंकि सिद्ध होना अनभिव्यक्ति भी हो सकता है, अनमैनिफेस्ट भी हो सकता है। बुद्ध से कोई पूछता है कि आपके ये 10,000 भिक्षु, आप बुद्धत्व को पा गए, इनमें से और कितनों ने बुद्धत्व को पा लिया? बुद्ध कहते हैं बहुतों ने। लेकिन वो पूछने वाला कहता है दिखाई नहीं पड़ता। तो बुद्ध कहते हैं मैं प्रकट होता हूं, वे अप्रगट, वे अपने में छिपे, जैसे बीज में वृक्ष छिपा हो। तो सिद्ध तो बीज जैसा है, पा लिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि पाने की घटना घटती है और वो इतनी गहन होती है कि प्रकट करने की चेष्टा भी उससे पैदा नहीं होती। इसलिए सभी सिद्ध बोलते नहीं। सभी अरिहंत बोलते नहीं। सभी सिद्ध होने के बाद जीते भी नहीं। इतना लीन भी हो सकती है चेतना उस उपलब्धि में कि तत्क्षण शरीर छूट जाए। इसलिए हमारी पकड़ में सिद्ध भी ना आ सकेगा। और मंत्र तो ऐसा चाहिए जो पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी शिखर तक जहां जिसकी पकड़ में आ जाए, जो जहां खड़ा हो वहीं से यात्रा कर सके। इसलिए तीसरा सूत्र कहा है आचार्यों को नमस्कार। आचार्य का अर्थ है वो जिसने पाया भी और आचरण से प्रकट भी किया। आचार्य का अर्थ है जिसका ज्ञान और आचरण एक है। ऐसा नहीं कि सिद्ध का आचरण ज्ञान से भिन्न होता है, लेकिन शून्य हो सकता है, हो ही ना, आचरण शून्य ही हो जाए। ऐसा भी नहीं कि अरिहंत का आचरण भिन्न होता है, लेकिन अरिहंत इतना निराकार हो जाता है कि आचरण हमारी पकड़ में ना आएगा। हमें फ्रेम चाहिए जिसमें पकड़ में आ जाए। आचार्य से शायद हमें निकटता मालूम पड़ेगी। उसका अर्थ है जिसका ज्ञान
आचरण है। क्योंकि हम ज्ञान को तो ना पहचान पाएंगे, आचरण को पहचान लेंगे। इससे खतरा भी हुआ, क्योंकि आचरण ऐसा भी हो सकता है जैसा ज्ञान ना हो। एक आदमी अहिंसक ना हो, अहिंसा का आचरण कर सकता है। एक आदमी अहिंसक हो तो हिंसा का आचरण नहीं कर सकता, वो तो असंभव है। लेकिन एक आदमी अहिंसक न हो और अहिंसा का आचरण कर सकता है। एक आदमी लोभी हो और अलोभ का आचरण कर सकता है, उल्टा नहीं है। द वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। इससे एक खतरा भी पैदा हुआ। आचार्य हमारी पकड़ में आता है, लेकिन वहीं से खतरा शुरू होता है। जहां से हमारी पकड़ शुरू होती है, वहीं से खतरा शुरू होता है। तब खतरा यह है कि कोई आदमी आचरण ऐसा कर सकता है कि आचार्य मालूम पड़े। तो मजबूरी है हमारी, जहां से सीमाएं बनती शुरू होती हैं वहीं से हमें दिखाई पड़ता है, और जहां से हमें दिखाई पड़ता है वहीं से हमारे अंधे होने का डर है। पर मंत्र का प्रयोजन यही है कि हम उनको नमस्कार करते हैं जिनका ज्ञान उनका आचरण है। यहां भी कोई विशेषण नहीं है। वे कौन, वे कोई भी हों। एक ईसाई फकीर जापान गया था और जापान के एक ज़ेन भिक्षु से मिलने गया। उसने पूछा ज़ेन भिक्षु को कि जीसस के संबंध में आपका क्या ख्याल है। उस भिक्षु ने कहा, मुझे जीसस का कुछ भी पता नहीं, तुम कुछ कहो ताकि मैं ख्याल बना सकूं। तो उसने कहा कि जीसस ने कहा है, जो तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे तुम दूसरा गाल उसके सामने कर देना। तो उस ज़ेन फकीर ने कहा, आचार्य को नमस्कार। वो ईसाई फकीर कुछ समझ ना सका। उसने कहा, जीसस ने कहा है कि जो अपने को मिटा देगा वही पाएगा। उस ज़ेन फकीर ने कहा, सिद्ध को नमस्कार। वो कुछ समझ ना सका। उसने कहा, क्या कह रहे हैं। उस ईसाई फकीर ने कहा कि जीसस ने अपने को सूली पर मिटा दिया, वे शून्य हो गए, मृत्यु को उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया, वे निराकार में खो गए। उस ज़ेन फकीर ने कहा, अरिहंत को नमस्कार। आचरण और ज्ञान एक हैं, जहां उसे हम आचार्य कहते हैं। वो सिद्ध भी हो सकता, वो अरिहंत भी हो सकता, लेकिन हमारी पकड़ में वो आचरण से आता है। पर जरूरी नहीं, क्योंकि आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है और हम बड़ी स्थूल बुद्धि के लोग हैं। आचरण बड़ी सूक्ष्म बात है, तय करना कठिन है कि जो आचरण है, अब जैसे कि महावीर का नग्न खड़ा हो जाना, निश्चित ही लोगों को अच्छा नहीं लगा। गांव-गांव से महावीर को खदेड़कर भगाया गया, गांव-गांव महावीर पर पत्थर फेंके गए। हम ही लोग थे, हम ही सब ये करते रहे, ऐसा मत सोचना कोई और। महावीर की नग्नता लोगों को भारी पड़ी, क्योंकि लोगों ने कहा, यह तो आचरणहीनता है। ये कैसा आचरण? आचरण बड़ा सूक्ष्म है। अब महावीर का नग्न हो जाना इतना निर्दोष आचरण है जिसका कोई हिसाब लगाना कठिन। हिम्मत अद्भुत है। महावीर इतने सरल हो गए कि छिपाने को कुछ ना बचा। और महावीर को इस चमड़ी और हड्डी की देह का बोध मिट गया
और वो जो जिसको रूसी वैज्ञानिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उस प्राण शरीर का बोध इतना सघन हो गया कि उस पर तो कोई कपड़े डाले नहीं जा सकते। कपड़े गिर गए। और ऐसा भी नहीं कि महावीर ने कपड़े छोड़े, कपड़े गिर गए। एक दिन गुजरते हैं, एक राह से चादर उलझ गई है एक झाड़ी में, तो झाड़ी के फूल ना गिर जाएं, पत्ते ना टूट जाएं, कांटों को चोट ना लग जाए, तो आधी चादर फाड़ के वहीं छोड़ दी। फिर आधी रह गई शरीर पर, फिर वह भी गिर गई। वो कब गिर गई उसका महावीर को पता न चला। लोगों को पता चला कि महावीर नग्न खड़े। आचरण सहना मुश्किल हो गया। आचरण के रास्ते सूक्ष्म हैं, बहुत कठिन है, और हम सबके आचरण के संबंध में बंधे बंधाए ख्याल है, ऐसा करो। और जो ऐसा करने को राजी हो जाते हैं वे करीब करीब मुर्दा लोग हैं। जो आपकी मान के आचरण कर लेते हैं उन मुर्दों को आप काफी पूजा देते हैं। इसमें कहा है आचार्यों को नमस्कार। आप आचरण तय नहीं करेंगे, उनका ज्ञान ही उनका आचरण तय करेगा। और ज्ञान परम स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति आचार्य को नमस्कार कर रहा है वो ये भाव कर रहा है कि मैं नहीं जानता क्या है ज्ञान, क्या है आचरण, लेकिन जिनका भी आचरण उनके ज्ञान से उपजता और बहता है उनको मैं नमस्कार करता हूं। अभी भी बात सूक्ष्म है, इसलिए चौथे चरण में उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय का अर्थ है आचरण ही नहीं, उपदेश भी। उपाध्याय का अर्थ है ज्ञान ही नहीं, आचरण ही नहीं, उपदेश भी। वे जो जानते हैं, जानकर वैसा जीते हैं, और जैसा वे जीते हैं और जानते हैं वैसा बताते भी हैं। उपाध्याय का अर्थ है वो जो बताता भी है। क्योंकि हम मौन से ना समझ पाए। आचार्य मौन हो सकता है, वो मान सकता है कि आचरण काफी है, और अगर तुम्हें आचरण दिखाई नहीं पड़ता तो तुम जानो। उपाध्याय आप पर और भी दया करता है, वो बोलता भी है, वो आपको कह के भी बताता है। ये चार सुस्पष्ट रेखाएं, लेकिन इन चार के बाहर भी जानने वाले छूट जाएंगे, क्योंकि जानने वालों को बांधा नहीं जा सकता कैटेगरीज में। इसलिए मंत्र बहुत हैरानी का है। इसलिए चौथे में, पांचवें चरण में एक सामान्य नमस्कार है। नमो लोए सव्य साहूनम। लोक में जो भी साधु हैं उन सबको नमस्कार। जगत में जो भी साधु हैं उन सबको नमस्कार। जो उन चार में कहीं भी छूट गए हों उनके प्रति भी हमारा नमन न छूट जाए, क्योंकि उन चार में बहुत लोग छूट सकते। जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है, कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, खांचों में नहीं बांटा जा सकता। इसलिए जो शेष रह जाएंगे उनको सिर्फ साधु कहा, वे जो सरल हैं। और साधु का एक अर्थ और भी है, इतना सरल भी हो सकता है कोई कि उपदेश देने में भी संकोच करे। इतना सरल भी हो सकता है कोई कि आचरण को भी छिपाए, पर उसको भी हमारे नमस्कार पहुंचने चाहिए। सवाल यह नहीं है कि हमारे नमस्कार से उसको कुछ फायदा होगा, सवाल यह है कि हमारा नमस्कार हमें रूपांतरित करता है। न अरिहंतों को कोई फायदा होगा, न सिद्धों को, न आचार्यों को, न उपाध्यायों को, न साधुओं को, पर आपको फायदा होगा। ये बहुत मजे की बात है कि हम सोचते हैं कि शायद इस नमस्कार में हम सिद्धों के लिए, अरिहंतों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इस भूल में मत पड़ना। आप उनके लिए कुछ भी ना कर सकेंगे, या आप जो भी करेंगे उसमें उपद्रव ही करेंगे।
आपकी इतनी ही कृपा काफी है कि आप उनके लिए कुछ ना करें। आप गलत ही कर सकते हैं। नहीं, ये नमस्कार अरिहंतों के लिए नहीं है, अरिहंतों की तरफ है, लेकिन आपके लिए है। इसके जो परिणाम है वो आप पर होने वाले हैं, जो फल है वो आप पर बरसेगा। अगर कोई व्यक्ति इस भांति नमन से भरा हो तो क्या आप सोचते हैं उस व्यक्ति में अहंकार टिक सकेगा? असंभव है। लेकिन नहीं, हम बहुत अद्भुत लोग हैं। अगर अरिहंत सामने खड़ा हो तो हम पहले इस बात का पता लगाएंगे कि अरिहंत है भी। महावीर के आसपास भी लोग यही पता लगाते लगाते जीवन नष्ट किए। अरिहंत है भी, तीर्थंकर है भी। आज आपको पता नहीं है, आप सोचते हैं कि बस तय हो गया। महावीर के वक्त में बात इतनी तय न थी, और भी भीड़ें थीं, और भी लोग थे जो कह रहे थे ये अरिहंत नहीं है, अरिहंत और है, गौशालक है अरिहंत, ये तीर्थंकर नहीं है, ये दावा झूठा है। महावीर का तो कोई दावा नहीं था, लेकिन जो महावीर को जानते थे वे दावे से बच भी नहीं सकते थे। उनकी भी अपनी कठिनाई थी। पर महावीर के समय पूरे चारों ओर यही विवाद था। लोग आके जांच करने आते कि महावीर अरिहंत हैं या नहीं, वे तीर्थंकर हैं या नहीं, वे भगवान हैं या नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है, आप जांच भी कर लेंगे और सिद्ध भी हो जाएगा कि महावीर भगवान नहीं है, आपको क्या मिलेगा? और महावीर भगवान ना भी हों और आप अगर उनके चरणों में सिर रखें और कह सकें नमो अरिहंतानंद, तो आपको मिलेगा। महावीर के भगवान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली सवाल यह नहीं है कि महावीर भगवान है या नहीं, असली सवाल यह है कि कहीं भी आपको भगवान दिख सकते हैं या नहीं। कहीं भी, पत्थर में, पहाड़ में, कहीं भी आपको दिख सकें तो आप नमन को उपलब्ध हो जाएं। असली राज तो नमन में है, असली राज तो झुक जाने में है। असली राज तो झुक जाने में है। वो जो झुक जाता है उसके भीतर सब कुछ बदल जाता है, वो आदमी दूसरा हो जाता है। ये सवाल नहीं है कि कौन सिद्ध है और कौन सिद्ध नहीं है, और इसका कोई उपाय भी नहीं है कि किसी दिन ये तय हो सके। लेकिन ये बात ही इर्रिलेवेंट है, असंगत है, इससे कोई संबंध ही नहीं है। न रहे हो महावीर, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर आपके लिए झुकने के लिए निमित्त बन सकते हैं तो बात पूरी हो गई। महावीर सिद्ध हैं या नहीं ये वो सोचें और समझें, वो अरिहंत अभी हुए या नहीं ये उनकी अपनी चिंता हो। आपके लिए चिंतित होने का कोई भी तो कारण नहीं। आपके लिए चिंतित होने का अगर कोई कारण है तो एक ही कारण है कि कहीं कोई कोना है इस अस्तित्व में जहां आपका सिर झुक जाए। अगर ऐसा कोई कोना है तो आप नए जीवन को उपलब्ध हो जाएंगे। ये नमोकार, अस्तित्व में कोई कोना ना बचे, इसकी चेष्टा है। सब कोने जहां जहां सिर झुकाया जा सके, अज्ञात, अनजान, अपरिचित, पता नहीं कौन साधु है इसलिए नाम नहीं लिए, पता नहीं कौन अरिहंत है, पर इस जगत में जहां अज्ञानी है वहां ज्ञानी भी है, क्योंकि जहां अंधेरा है वहां प्रकाश भी है, जहां रात सांझ होती है वहां सुबह भी होती है, जहां सूरज अस्त होता है वहां सूरज उगता भी है। यह अस्तित्व द्वंद की व्यवस्था है।
तो जहां इतना सघन अज्ञान है वहां इतना ही सघन ज्ञान भी होगा ही। ये श्रद्धा है, और इस श्रद्धा से भरकर जो ये 5 नमन कर पाता है वो एक दिन कह पाता है कि निश्चय ही मंगल में है ये सूत्र, इससे सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। ध्यान ले लें, मंत्र आपके लिए है। मंदिर में जब मूर्ति के चरणों में आप सिर रखते हैं तो सवाल ये नहीं है कि वे चरण परमात्मा के हैं या नहीं। सवाल इतना ही है कि वो जो चरण के समक्ष झुकने वाला सिर है वो परमात्मा के समक्ष झुक रहा है या नहीं। वे चरण तो निमित्त हैं, उन चरणों का कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो आपको झुकने की कोई जगह बनाने के लिए व्यवस्था की है। लेकिन झुकने में पीड़ा होती है, और इसलिए जो भी वैसी पीड़ा दे उस पर क्रोध आता है। जीसस पर या महावीर पर या बुद्ध पर जो क्रोध आता है वो भी स्वाभाविक मालूम पड़ता है, क्योंकि झुकने में पीड़ा होती है। अगर महावीर आए और आपके चरण पर सिर रख दें तो चित्त बड़ा प्रसन्न होगा। फिर आप महावीर को पत्थर न मारेंगे कि मारेंगे? फिर आप महावीर के कानों में कीले न ठोकेंगे कि ठोकेंगे? लेकिन महावीर आपके चरणों में सिर रख दें तो आपको कोई लाभ नहीं होता, नुकसान होता है। आपकी अकड़ और गहन हो जाएगी। एक महावीर ने अपने साधुओं को कहा है कि वो गैर साधुओं को नमस्कार न करें। बड़ी अजीब सी बात है। साधु को तो विनम्र होना चाहिए, इतना निरअहंकारी होना चाहिए कि सभी के चरणों में सिर रखे। तो साधु गैर साधु को, ग्रस्त को नमस्कार न करे, ये तो महावीर की बात अच्छी नहीं मालूम पड़ती। लेकिन प्रयोजन करुणा का है, क्योंकि साधु निमित्त बनना चाहिए कि आपका नमस्कार पैदा हो, और साधु आपको नमस्कार करे तो निमित्त तो बनेगा नहीं, आपकी अस्मिता और अहंकार को और मजबूत कर देगा। कई बार दिखती है बात कुछ और, होती है कुछ और। हालांकि जैन साधुओं ने इसका ऐसा प्रयोग किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। असल में साधु का तो लक्षण यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों पर है। साधु का लक्षण तो यही है कि जिसका सिर अब सबके चरणों पर है। फिर भी साधु आपको नमस्कार नहीं करता है, क्योंकि निमित्त बनना चाहता है। लेकिन अगर साधु का सिर आप सबके चरणों पर ना हो और फिर वो आपको अपने चरणों में झुकाने की कोशिश करे, तब वो आत्महत्या में लगा है। पर फिर भी आपको चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्महत्या का प्रत्येक को हक है। अगर वो अपनी नरक की रास्ता तय कर रहा है तो उसे करने दें, लेकिन नरक जाता हुआ आदमी भी अगर आपको स्वर्ग के इशारे के लिए निमित्त बनता हो तो अपना निमित्त लें, अपने मार्ग पर बढ़ जाएं। पर नहीं, हमें इसकी चिंता कम है कि हम कहां जा रहे हैं। हमें इसकी चिंता यह है कि दूसरा कहां जा रहा है। नमोकार नमन का सूत्र है। ये 5 चरणों में समस्त जगत में जिन्होंने भी कुछ पाया है, जिन्होंने भी कुछ जाना है, जिन्होंने भी कुछ जिया है, जो जीवन के अंतरतम गुह रहस्य से परिचित हुए हैं,
जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है, जिन्होंने शरीर के पार कुछ पहचाना है, उन सब के प्रति समय और क्षेत्र दोनों में लोक दो अर्थ रखता है। लोक का अर्थ विस्तार में जो हैं वे, स्पेस में, आकाश में जो आज हैं वे, लेकिन जो कल थे वे भी और जो कल होंगे वे भी। लोक सव्यलोए, सर्वलोक में सव्य साहूनम, समस्त साधुओं को समय के अंतराल में पीछे कभी जो हुए हों वे, भविष्य में जो होंगे वे, आज जो हैं वे, समय या क्षेत्र में कहीं भी जब भी कहीं कोई ज्योति ज्ञान की जली हो, उस सब के लिए नमस्कार। इस नमस्कार के साथ ही आप तैयार होंगे। फिर महावीर की वाणी को समझना आसान होगा। इस नमन के बाद ही, इस झुकने के बाद ही आपकी झोली फैलेगी और महावीर की संपदा उसमें गिर सकती है। नमन है रिसेप्टिविटी, ग्राहकता। जैसे ही आप नमन करते हैं वैसे ही आपका हृदय खुलता है और आप भीतर किसी को प्रवेश देने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि जिसके चरणों में आपने सिर रखा उसको आप भीतर आने में बाधा न डालेंगे, निमंत्रण देंगे। जिसके प्रति आपने श्रद्धा प्रकट की उसके लिए आप का द्वार, आपका घर खुला हो जाएगा। वो आपके घर आपका हिस्सा होके जी सकता है। लेकिन ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, तो नमन असंभव है, और नमन असंभव है तो समझ असंभव है। नमन के साथ ही अंडरस्टैंडिंग है, नमन के साथ ही समझ का जन्म है। इस ग्राहकता के संबंध में एक आखिरी बात और आपसे कहूं। मॉस्को यूनिवर्सिटी में 1966 तक एक अद्भुत व्यक्ति था, डॉक्टर वासिलिएव। वो ग्राहकता पर प्रयोग कर रहा था। माइंड की रिसेप्टिविटी, मन की ग्राहकता कितनी हो सकती है। करीब करीब ऐसा हाल है जैसे कि एक बड़ा भवन हो और हमने उसमें एक छोटा सा छेद कर रखा हो और उसी छेद से हम बाहर के जगत को देखते हैं। यह भी हो सकता है कि भवन की सारी दीवारें गिरा दी जाएं और हम खुले आकाश के नीचे समस्त रूप से ग्रहण करने वाले हो जाएं। वासिलिएव ने एक बहुत हैरानी का प्रयोग किया और पहली दफा। उस तरह के बहुत से प्रयोग पूरब में, विशेषकर भारत में, और सर्वाधिक विशेषकर महावीर ने किए थे, लेकिन उनका डायमेंशन, उनका आयाम अलग था। महावीर ने जाति स्मरण के प्रयोग किए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे अगर ठीक यात्रा करनी हो तो उसे अपने पिछले जन्मों को स्मरण और याद कर लेना चाहिए। उसको पिछले जन्म याद आ जाएं, स्मरण आ जाएं, तो आगे की यात्रा आसान हो जाएगी। लेकिन वासिलिएव ने एक और अनूठा प्रयोग किया। उस प्रयोग को वे कहते हैं आर्टिफिशियल री इनकारनेशन। आर्टिफिशियल री इनकारनेशन, कृत्रिम पुनर्जन्म या कृत्रिम पुनरुज्जीवन। ये क्या है? वासिलिएव और उसके साथी एक व्यक्ति को बेहोश करेंगे, 30 दिन तक निरंतर सम्मोहित करके उसको गहरी बेहोशी में ले जाएंगे। और जब वो गहरी बेहोशी में आने लगेगा, और अब यंत्र है, ईईजी नाम का यंत्र है जिससे जांच की जा सकती है कि नींद की कितनी गहराई है। अल्फा नाम की
वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं जब व्यक्ति चेतन मन से गिर के अचेतन में चला जाता है। तो यंत्र पर जैसे कि कार्डियोग्राम पर ग्राफ बन जाता है, ऐसा ईईजी भी ग्राफ बना देता है कि ये व्यक्ति अब सपना देख रहा है, अब सपने भी बंद हो गए, अब ये नींद में है, अब ये गहरी नींद में है, अब ये अतल गहराई में डूब गया। जैसे ही कोई व्यक्ति अतल गहराई में डूब जाता है, उसे सुझाव देता था वासिलिएव, समझ लें कि वो एक चित्रकार है, छोटा मोटा चित्रकार है या चित्रकला का विद्यार्थी है, तो वासिलिएव उसको समझाएगा कि तू माइकलएंजेलो है पिछले जन्म का, या वान गाग है, या कवि है तो वो समझाएगा कि तू शेक्सपियर है या कोई और 30 दिन तक निरंतर गहरी अल्फा वेव्स की हालत में उसको सुझाव दिया जाएगा कि वो कोई और है पिछले जन्म का। 30 दिन में उसका चित्त इसको ग्रहण कर लेगा। 30 दिन के बाद बड़ी हैरानी के अनुभव हुए कि वो व्यक्ति जो साधारण सा चित्रकार था, जब उसे भीतर भरोसा हो गया कि मैं माइकलएंजेलो है, वो विशेष चित्रकार हो गया तत्काल। वो साधारण सा तुकबंद था, जब उसे भरोसा हो गया कि मैं शेक्सपियर हूं, तो शेक्सपियर की हैसियत की कविताएं उस व्यक्ति से पैदा होने लगी। हुआ क्या? वासिलिएव तो कहता था ये आर्टिफिशियल रीइंकार्नेशन है। वासिलिएव कहता था कि हमारा चित्त तो बहुत बड़ी चीज है, छोटी सी खिड़की खुली है जो हमने अपने को समझ रखा है कि हम ये हैं, उतनी खुला है, उसी को मान के हम जीते। अगर हमें भरोसा दिया जाए कि हम और बड़े हैं, तो खिड़की बड़ी हो जाती, हमारी चेतना उतना काम करने लगती। वासिलिएव का कहना है कि आने वाले भविष्य में हम जीनियस निर्मित कर सकेंगे, कोई कारण नहीं है कि जीनियस पैदा ही हो। सच तो यह है कि वासिलिएव कहता है कि 100 में से कम 90 बच्चे प्रतिभा की, जीनियस की क्षमता लेकर पैदा होते हैं, हम उनकी खिड़की छोटी कर देते हैं। मां बाप, स्कूल, शिक्षक सब मिलजुल के उनकी खिड़की छोटी करते जाते। 20-25 साल तक हम एक साधारण आदमी खड़ा कर देते हैं जो कि क्षमता बड़ी लेकर आया था, लेकिन हम उसका द्वार छोटा करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। वासिलिएव कहता है सभी बच्चे जीनियस की तरह पैदा होते हैं, कुछ जो हमारी तरकीबों से बच जाते हैं वो जीनियस बच जाते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। पर वासिलिएव का कहना है असली सूत्र है रिसेप्टिविटी। इतना ग्राहक हो जाना चाहिए चित्त कि जो उसे कहा जाए वो उसके भीतर गहनता में प्रवेश कर जाए। इस नमोकार मंत्र के साथ हम शुरू करते हैं महावीर की ये वाणी पर चर्चा, क्योंकि गहन होगा मार्ग, सूक्ष्म होंगी बातें। अगर आप ग्राहक हैं, नमन से भरे, श्रद्धा से भरे, तो आपके उस अतल गहराई में बिना किसी यंत्र की सहायता के, ये भी यंत्र है इस अर्थ में नमोकार, बिना किसी यंत्र की सहायता के आप में अल्फा वेव्स पैदा हो जाती हैं। जब कोई श्रद्धा से भरता है तो अल्फा वेव्स पैदा हो जाती हैं। आप हैरान होंगे जान के कि गहन सम्मोहन में, गहरी निद्रा में, ध्यान में या श्रद्धा में, ईईजी की जो मशीन है वो एक सा ग्राफ बनाती है। श्रद्धा से भरा हुआ चित्त उसी शांति की अवस्था में होता है जिस शांति की अवस्था में गहन ध्यान में होता है, या उसी शांति की अवस्था में होता है जैसा गहन निद्रा में होता है, या उसी शांति की अवस्था में होता है जैसा कि कभी भी आप जब बहुत रिलैक्स्ड और बहुत शांत होते हैं। जिस व्यक्ति पर वासिलिएव काम करता था वो है निकोलिएव नाम का युवक, जिस पर उसने वर्षों काम किया। निकोलिएव को 2000 मील दूर से भी भेजे गए विचारों को पकड़ने की क्षमता आ गई है। सैकड़ों प्रयोग किए गए हैं जिसमें वो 2000 मील दूर तक के विचारों को पकड़ पाता है। उससे जब पूछा जाता है कि उसकी तरकीब क्या है, तो वो कहता है तरकीब यह है कि मैं आधा घंटा पूर्ण रिलैक्स, शिथिल होकर पड़ जाता हूं और एक्टिविटी सब छोड़ देता हूं, भीतर सब सक्रियता छोड़ देता हूं, पैसिव हो जाता हूं,
पुरुष की तरह नहीं, स्त्री की तरह हो जाता हूं। कुछ भेजता नहीं, कुछ आता हो तो लेने को राजी हो जाता हूं। और आधा घंटे में ईईजी की मशीन जब बता देती है कि अल्फा वेव्स शुरू हो गई, तब वो 2000 मील दूर से भेजे गए विचारों को पकड़ने में समर्थ हो जाता है। लेकिन जब तक वो इतना रिसेप्टिव नहीं होता, तब तक ये नहीं हो पाता। वसीलियो और 2 कदम आगे गया। उसने कहा, आदमी तो बहुत तरह से अपने को विकृत किया है। अगर आदमी में यह क्षमता है तो पशुओं में और भी शुद्ध होगी। और इस सदी का अनूठे से अनूठा प्रयोग वासिलियव ने किया कि एक मादा चूहिया को ऊपर रखा और उसके 8 बच्चों को पानी के भीतर, पनडुब्बी के भीतर हजारों फीट नीचे सागर में भेजा। पनडुब्बी का इसलिए उपयोग किया कि पनडुब्बी पानी के भीतर से कोई रेडियो वेव्स बाहर नहीं आती, न बाहर से भीतर जाती। अब तक जानी गई जितनी वेव्स वैज्ञानिकों को पता है, जितनी तरंगें, वो कोई भी पानी के भीतर इतनी गहराई तक प्रवेश नहीं करती। एक गहराई के बाद सूर्य की किरण भी पानी में प्रवेश नहीं करती। तो उस गहराई के नीचे पनडुब्बी को भेज दिया गया और इस चूहा की खोपड़ी पर सब तरफ इलेक्ट्रोड्स लगा के ईईजी से जोड़ दिए गए, मशीन से जो चूहिया के मस्तिष्क में जो वेव्स चलती हैं उनको रिकॉर्ड करेगी। अब बड़ी अद्भुत बात हुई। हजारों फीट नीचे पानी के भीतर एक एक उसके बच्चे को मारा गया, एक खास खास मोमेंट पर नोट किया गया। जैसे ही वहां बच्चा मरता, वैसे ही यहां उसकी ईईजी की वेव्स बदल जाती। दुर्घटना घटित हो गई। ठीक 6 घंटे में उसके बच्चे मारे गए, खास खास समय पर, नियत समय पर। उस नियत समय का ऊपर कोई पता नहीं है। नीचे जो वैज्ञानिक उसको छोड़ दिया गया कि इतने समय के बीच वो कभी भी पर नोट कर ले, मिनट और सेकंड। जिन मिनट और सेकंड पर नीचे चूहिया के बच्चे मारे गए, उस मां ने, उसके मस्तिष्क ने उस वक्त धक्के अनुभव किए। वसीलियोव का कहना है कि जानवरों के लिए टेलीपैथी सहज सी घटना है, आदमी भूल गया है। लेकिन जानवर अभी भी टेलीपैथिक जगत में जी रहे हैं। मंत्र का उपयोग है आपको वापस टेलीपैथिक जगत में प्रवेश। अगर आप अपने को छोड़ पाए, हृदय से उस गहराई से कह पाए जहां की आपकी अचेतना में डूब जाता है सब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यायण, नमो वज्रायण, नमो लोय सव्य साहुनम। ये भीतर उतर जाए तो आप अपने अनुभव से कह पाएंगे, सव्य पाव प्रणाशनो, ये सब पापों का नाश करने वाला महामंत्र। आज इतनी ही बात। फिर अब इस महामंत्र का हम उद्घोष करेंगे। इसमें आप सम्मिलित हों। नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। जिन मित्रों को खड़े होकर सम्मिलित होना हो, वो कुर्सियों के किनारे खड़े हो जाएं, क्योंकि सन्यासी नाचेंगे और इस मंत्र के उद्घोष में डूबेंगे। इस मंत्र को अपने प्राणों में उतार कर ही यहां से जाएं। जिनको बैठ के साथ देना हो, वो बैठ के ताली बजाएंगे और उद्घोष करेंगे।